राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मोहिनी एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विष्णु महापुराण की कथा। बंधुओं, एक तो वैशाख मास, दूसरे मोहिनी एकादशी, ये दोनों ही भगवान को अति प्रिय है। बंधुओं, यदि आप आज मोहिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु महापुराण की इस कथा को सुनेंगे तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास एकाग्र चित्त के साथ ही विष्णु महापुराण की इस कथा को श्रवण करें। आइए और विष्णु महापुराण की कथा को श्रवण करें और साथ साथ जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु मुख से उच्चारण करते रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी श्री विष्णु पुराण में कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन अर्थात लीन कर देने वाला है। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कल्मश तुरंत नष्ट हो जाता है। हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उर्ग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल, पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है, जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ सर्वस्वरूप रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि सत्तम, अश्वमेघ यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त होता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रेश, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ पितामहों ने इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य
प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानी पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से, पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य, पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान और संपत्ति का देने वाला है। इस आश पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरे से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभमित्र को, स्तंभमित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुश से, पुरुकुश ने नर्मदा से, नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूरननाग से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एला पुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकरण को दिया और जातुकरण ने अन्य अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पुलसत्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शिनीप को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गुहु और कलिक कल्मशनाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गोदान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्व स्वरूप, सर्वमय ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंत रहित समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार में समस्त ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमर पुराण को सुनने, पढ़ने, धारण करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है। जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका प्रावरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष ना जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना क्षीण होता है, जो ना सत है ना असत है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधा संज्ञक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यथा करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि क्षय कुछ भी नहीं होता,
जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है, शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध सा प्रतीत होता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं स्वस्थ भूत और विभूतियों का करता है। उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान प्रवृत्ति नियमन की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुण आत्मक तथा अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है। उस स्वतः सिद्ध जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति करने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है। उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित सिद्धि प्रदान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी विष्णु पुराण की कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।